एपिसोड 47 स्टार्ट होती है और हमें दिखाया जाता है ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर के तीनों पावरफुल ग्रुप को, जहाँ पे तीनों ग्रुप को लीडर बैठे आपस में बात कर रही थी, यानी कि इंपॉर्टेंट मीटिंग कर रही थी। और फिर उनमें से एक लीडर कहता है कि हान फेंग की मरने के बाद जो फेंग सिटी है उसको जी गेट ने कब्जा कर लिया और फिर ये जी गेट दिन ब दिन पावरफुल होती जा रही है। इस जी गेट के अंदर एक डाओयांग लेवल की वॉरियर भी है। लगता है कि ये जी गेट लेवल 2 के ग्रुप बन चुके हैं, इसलिए कोई भी ग्रुप के ऊपर अटैक करने की कोशिश नहीं करती। ब्लैक अलायंस ने हम तीनों को अपने अंदर शामिल करने के लिए इनवाइट किया था, लेकिन हम लोगों ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था, क्योंकि शायद से हान फेंग भी हमसे डरती थी। फेंग सिटी पूरी रिसोर्स से भरी हुई है। लगता है हमें जल्द से जल्द फेंग सिटी को कब्जा कर लेना चाहिए। जो बुढ़ा लीडर बैठी थी ये सुनते ही इसके ऊपर वो कुछ भी नहीं बोलता और फिर लेडी लीडर कहते हैं कि इनर एकेडमी भी आप अटैक नहीं कर रहे हैं। लगता है इनर एकेडमी शांत हो चुकी है, इसलिए हमें जल्द से जल्द फेंग सिटी के ऊपर अटैक कर देना चाहिए। सुनते ही तीनों लीडर हाँ कर देते हैं। जैसे ही ये खबर जिले की कान पे लगती है कि तीनों लेवल 1 के ग्रुप उनके ऊपर अटैक करने आ रही है, वो जियान के पास इसके बारे में मैसेज भेज देती है और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें जियान की सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे जियान ओपन माउंटेन सील की प्रैक्टिस कर रही थी। जहाँ पे जियान आँख खोलता है और अपनी हाथों की सील में दुई डालने लगती है और फिर जैसे ही ये सील पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाती है वो इस अटैक को पहाड़ के ऊपर कर देता है। जियान की इस अटैक से पहाड़ पे बहुत ही ज्यादा क्रैक लाइन आ चुकी थी। ऐसा लगता है कि एक अटैक से ये पहाड़ पूरी तरह से टूट जाएगा और फिर जियान कहने लगते हैं मानना पड़ेगा ये टेक्निक अर्थ क्लास हाई लेवल टेक्निक कहलाने के लायक है। सही में ये अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये अटैक तो मेरी फ्लेम पॉइंट डिवोरिंग वेव रूलर अटैक से कंपेयर कर सकते हैं। और फिर जियान को कुछ नोटिस होता है कि और देखता है उसके बाद एक मैसेज आ रहा है और फिर उस चिड़िया को पकड़ के उसके पैर से वो मैसेज निकलता है और फिर मैसेज को पढ़ने लगता है। और फिर उस मैसेज को पढ़ने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं क्वीन मेडुसा को। वो चिल्लाने लगते हैं काइलिन काइलिन करके चिल्लाने लगती है। पहली बार चिल्लाता है, दूसरी बार, तीसरी बार, लेकिन क्वीन मेडुसा नहीं आती है। जैसे जियान चौथे बार चिल्लाने वाले थे वहीं पे क्वीन मेडुसा आ जाते हैं और कहती है अबे चिल्ला मत, मैं यहीं पे हूँ। और फिर जियान क्वीन मेडुसा से कहने लगती है हमें कुछ इमरजेंसी काम आ गया, इसलिए जल्द से जल्द ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर जाना है, जल्दी से जल्दी चलो मेरे साथ। और फिर क्वीन मेडुसा गुस्से से कहने लगते हैं मुझे नौकर समझ के रखी है क्या। और फिर जियान कहने लगती है कि एग्रीमेंट के बारे में भूल चुके हो क्या। और फिर जियान अपने दुई के बीच को निकाल के वहाँ चले जाती है ब्लैक कॉर्नर रीजन की ओर और फिर पीछे पीछे क्वीन मेडुसा भी चले जाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है हमें ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर दिखाया था, जहाँ पे फेंग सिटी के अंदर एक हॉल के अंदर एक साइड पे जिले के ग्रुप खड़े थे और एक साइड पे वो तीनों ब्लैक कॉर्नर रीजन के ग्रुप खड़ी थी। जल्दी से जल्दी फेंग सिटी को खाली करके हमारे हवाले कर दो, वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर जिले उन लोगों से कहने लगते हैं किसके हवाले करूँ, इस ग्रुप की लीडर तो मैं नहीं हूँ, ग्रुप की लीडर के ऑर्डर के बिना तो मैं फेंग सिटी को तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। और फिर वो तीनों लेवल 1 के फैक्शन में से एक बंदा कहता है कि तुम्हारी बकवास बंद करो, हम तुम्हें टाइम देते हैं 1 घंटे के अंदर जो करना है कर लो, वरना अगर तुम लोग लड़ाई करना चाहते हो तो हम भी पीछे नहीं हटने वाले। और फिर वो तीनों लड़ाई के लिए रेडी हो जाते हैं। ये देखते जिली भी लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है और वहीं पे एंट्री होती है जियान की। जियान आते ही कहती है कौन मेरे ग्रुप पे कब्जा करना चाहती है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि जी गेट के मरने की धमकी दे रही है। ये कहते ही जियान उन लोगों के सामने आ गई थी। उन लोगों को भी झटका सा लग गई थी जियान कहाँ से आया और कब आया। वो लोग भी समझ चुके थे कि यह बंदा बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और फिर वो तीनों ग्रुप में से एक लीडर कहते हैं कि तुम जो कोई भी हो हमारे और जी गेट के मैटर के अंदर इंटरफेयर मत करो। ये सुनते ही जियान भी कहने लगती है मैं हूँ जियान, यानी कि जी गेट की लीडर। ये सुनते ही वो लेडी लीडर जो थी जियान जी गेट का लीडर, यानी कि जिसने हान फेंग और फैन लो को मारा था। ये सुनते ही उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाता है, क्योंकि उनको पता था कि जियान कितनी ज्यादा पावरफुल। तीनों ग्रुप के लीडर कहता है कि फैन सिटी बहुत ही ज्यादा रिसोर्स से भरी हुई है। जब से जी गेट ने इस फैन सिटी पे कब्जा किया है इस रिसोर्स को सिर्फ वो लोग ले रहे हैं, इसलिए इस रिसोर्स का हमें भी थोड़ा हिस्सा चाहिए। सुनती जियान गुस्से में कहने लगती है कि फैन सिटी जी गेट का है, इसलिए इसका रिसोर्स जो है उस जी गेट को ही मिलेगी। ये सुनते वो तीनों भी प्लान बनाने लगते हैं कि शायद से हम तीनों मिलकर इस जियान को हरा दें। जियान भी ये देखते ही समझ चुकी थी ये लोग पीछे नहीं हटने वाले, ये लोग लड़ाई करने वाले हैं। और फिर वो इशारा करते हुए पे क्वीन मेडुसा प्रकट हो जाती है अपनी फुल एटीट्यूड और स्वैग वाली एंट्री के साथ। ये देखती उन तीनों लीडर की हालत खराब हो जाती है। वो तीनों लीडर भी समझ चुकी थी अब हमारे फटने वाली है। और फिर जियान मन ही मन कहने लगती है तू तो गया बेटे। जैसे जिली ये देखते है कि एक डाओजोंग लेवल की वॉरियर उसके ग्रुप का साथ दे रहे हैं, उसके दिल में तो गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे, क्या लबे सीरी सा लग रहा है, दिल गार्डन सा हो रहा है।
पूरी जोश से भर जाते हैं और फिर वो जियान से कुछ कहने ही वाली थी कि जियान चुप करा देती है, क्योंकि अगर क्वीन मेडुसा को गुस्सा दिलाने की कोशिश करे तो ये किसी को नहीं छोड़ेगा, सबको जिंगा लाला हुर कर देगा। फिर क्वीन मेडुसा उन तीनों लीडर की ओर जाने लगती है। उन तीनों लीडर की तो पूरा एकदम पैंट ही गीली हो जाती है समझो। जैसे ही क्वीन मेडुसा उन तीनों लीडर की ओर देखते हैं उनकी तो पूरा पैंट गीली हो जाती है और जियान की ओर देखते हुए जियान से कहने लगते हैं, मास्टर जियान, आज जो कुछ भी हो एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। आज हम लोगों ने जो भी किया इसकी वजह से हमें माफ कर देना। हमें फैन सिटी से कुछ भी रिसोर्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे रिसोर्स जी गेट के ये कहते हैं। वो लोग कहने लगता है हम यहाँ से खिसक लेते हैं। हम लोग ऐसे जाने के बाद सबको बताएंगे कि वो लोग फैन सिटी के ऊपर आग उठा के भी ना देखे। ये कहते वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जियान उनको कहते है, रोको, मेहमान को थोड़ी ही भगा दिया जाता है, चलो क्यों ना हम लोग एक सौदा करते हैं। मेरा जियामा एम्पायर में एक मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से मेरे दुश्मनी है। अगर तुम लोग मुझे मिस्टिक क्लाउड सेक्ट से लड़ने में मदद करते हो तो मैं तुम लोगों को बहुत ही अच्छे रिवॉर्ड दूंगा। फिर जियान एक रैंक 6 की पिल के बारे में बताता है, जो कि एक डाउ होंग लेवल के बोरी, और इस पिल को खाता है तो उसकी पावर 2 या 3 स्टार तक बढ़ जाएगी। उसकी बॉडी की बोन्स मसल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। फिर वो तीनों लीडर में से एक लीडर क्वीन मेडुसा की ओर देखते हुए कहता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक्ट के अंदर एक डाउ जोंग लेवल की वॉरियर है, लेकिन बाकी जो वॉरियर है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, और यून चैन के तो ये लेडी यानी कि क्वीन मेडुसा ही बजाने के लिए काफी है। और फिर वो लीडर जियान से कहने लगते हैं कि तू रैंक 6 का पिल लाएगा कहाँ से। सुनते जियान अपना हाथ को मूव करता है और फिर अपनी हेवनली फ्लेम हाथों में ले आता है। ये देखते वो तीनों लीडर भी डर चुकी थी। जियान के हाथों में हेवनली फ्लेम देख कर वो समझ चुकी थी जियान कोई ऑर्डिनरी एल्केमिस्ट नहीं है, वो भी एक रैंक 6 की एल्केमिस्ट है, क्योंकि जिसके पास की हेवनली फ्लेम होती है वो बहुत ही बड़े एल्केमिस्ट होते हैं। वो तीनों लीडर भी इस डील के लिए मान जाते हैं और फिर जियान कहने लगते हैं, हमारी डील के अनुसार अगर तुम लोग मेरी मदद करोगे, इस एग्रीमेंट के अनुसार तुम्हें रिवॉर्ड के साथ साथ 3 रैंक 6 की पिल भी दूंगा और फिर फैन सिटी को भी तुम्हारे ऊपर बांट दूंगा। ये सुनते ये तीनों भी वहाँ से खुशी चला जाता है। फिर वहाँ से हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि एक छत के ऊपर क्वीन मेडुसा बैठी थी, लेकिन वहीं पे जियान आ जाता है। क्वीन मेडुसा का पास आते ही कहता है कि तुम्हारी पावर की वजह से वो लीडर इतना जल्दी मान गए। फिर क्वीन मेडुसा कहने लगते हैं, मैंने तो बस धमकाया है, वो लोग तो तुम्हारी एल्केमी स्किल को देख के इतना जल्दी हाँ कर दिया। और फिर क्वीन मेडुसा कहने लगते है कि तुम कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें मिस्टिक क्लाउड वाली लड़ाई से, यानी कि तुम्हें मिस्टिक क्लाउड सेक्ट की लड़ाई में तुम्हारी मदद करूँ। और फिर जियान कहने लगती है, यार तुम तो मेरे दिमाग पढ़ने में 1 नंबर हो। और फिर क्वीन मेडुसा कहने लगती है, मैं इनमें तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और जैन कहते हैं कि हमारे एग्रीमेंट के बारे में भूल चुके हो क्या। खैर छोड़ो, मैं तुम्हें यूनचन से लड़ने में फोर्स नहीं करूंगा। बस तुम्हें लगे जब मैं यूनचन से लड़ाई करते हैं बस यूनचन मुझे मारने ही वाली है, तब मुझे प्लीज वहाँ से बचा के लेकर आना। सुनते क्वीन मेडुसा भी कुछ नहीं कहती, चुपचाप मान जाती है। और फिर क्वीन मेडुसा कहने लगती है, यूनशन भी एक डाउ जोंग लेवल की बुरी है, अगर मुझे मेरी फाइट उससे होती है तो मुझे भी बहुत ही इंजरीज आ सकती है, इसलिए मैं उससे फाइट नहीं करना चाहता। ये कह के वहाँ से क्वीन मेडुसा चला जाता है। और फिर वहीं पे जियान के पास जिली आ जाता है, जो कि जियान और क्वीन मेडुसा के पास छुप के सुन रही थी। जिली उसके पास आते ही कहती है, भाई ये लेडी कौन है। फिर जियान कहती है कि ये क्वीन मेडुसा। ये सुनते जिली भी एकदम से शॉक हो गई थी और फिर वो पूरी जोश में आ जाती है, क्योंकि उसके साथ एक डाउ जोंग लेवल की वॉरियर है। सुनते जियान जिली से चुप करने लगते है, क्योंकि अगर ये किसी को पता चल गया कि क्वीन मेडुसा मेरे साथ है तो इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी जल्द से जल्द इस चैनल पे आ जाएगा। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर दो, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। ओके, तो बाय बाय।